हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एक्सेस मॉडिफायर के बारे में समझने वाले हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू सेट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लासेस, वेरिएबल्स, मेथड्स, इंटरफेसेस एंड कंस्ट्रक्टर्स। तो हम एक्सेस मॉडिफायर्स स्कोप सेट करने के लिए यूज करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहां तक विजिबल है, कि इस एलिमेंट को हम कहां कहां से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स: पब्लिक, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट को पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, तो वो जो एलिमेंट होगा विजिबल फ्रॉम एवरीवेयर, तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो ये जो है एक पैकेज है। ठीक है, पैकेज के अंदर एक क्लास डिफाइन हुआ है और ये पैकेज खत्म होता है। अगर हम किसी भी एलिमेंट को पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब ये है कि अब हम इस एलिमेंट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इस क्लास में, इस पैकेज में, यहां तक कि आउटसाइड द पैकेज से भी। ओके, कहीं से भी उस पब्लिक एलिमेंट को एक्सेस करा जा सकता है। एंड द नेक्स्ट मॉडिफायर इज डिफॉल्ट मॉडिफायर। सो अगर हम किसी एलिमेंट को डिफॉल्ट डिक्लेयर करते हैं, तो वो जो एलिमेंट होगा विजिबल ओनली विद इन द पैकेज। मतलब अगर आपने किसी भी एलिमेंट को डिफॉल्ट डिक्लेयर करा, तो आप जो है उस एलिमेंट को सिर्फ इसी पैकेज के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो। फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज उसको एक्सेस नहीं करा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड मॉडिफायर। डिक्लेरेशंस आर विजिबल विद इन द पैकेज। मतलब विद इन द पैकेज आप उस एलिमेंट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड एलिमेंट को। ठीक है, और ऑल सब क्लासेस मतलब सेम पैकेज में तो बात हो ही गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई अगर दूसरा पैकेज है और उसके अंदर कोई क्लास है, और इस क्लास ने जो है इस पैकेज के क्लास को इनहेरिट कर रखा है, तो ये सब क्लास हुआ इस क्लास का, राइट। तो ये जो क्लास है, यहाँ पे भी जो है हम प्रोटेक्टेड एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट है हमारा प्राइवेट मॉडिफायर। डिक्लेरेशंस आर विजिबल विद इन द क्लास ओनली। मतलब अगर हम किसी एलिमेंट को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, तो वो सिर्फ इसी क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। ठीक है, इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है वो एलिमेंट। सो फ्रेंड्स, आप कई बार एक टर्म सुनोगे, एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो टर्म है ना, जावा में यूज नहीं होता है, तो काफी बार आपको कंफ्यूजन होगा। एक्सेस स्पेसिफायर सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में यूज करा जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर में जो ट्रिपल पीडी है हमारा, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और जो डिफॉल्ट हमारा मॉडिफायर है, ये एक्सेस स्पेसिफायर होता है। और इसके अलावा जो मॉडिफायर हमारे पास, जैसे कि स्टैटिक, फाइनल, ठीक है, इसको जो है एक्सेस मॉडिफायर बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो टर्म है एक्सेस स्पेसिफायर, ये हम जावा में यूज नहीं करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इसे जो है हम एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। एंड जावा में एक और टर्म है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। जो नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, बेसिकली हम इसको इसलिए यूज करते हैं टू प्रोवाइड अदर फंक्शनैलिटीज। ओके, कि ये जो एलिमेंट है, ये इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, सो 8 टाइप्स के जो है नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास: स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज, ट्रांजेंट, वॉलेटाइल, नेटिव, स्ट्रिक्ट एफबी। ठीक है, आई थिंक ये जो ऊपर के 3 है, ये तो हमने कई बार प्रोग्राम में यूज किया है, तो आपको इनका मीनिंग समझ आ रहा होगा, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग है, राइट। और इनको जो है हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जो मॉडिफायर्स की एक्सेसिबिलिटी है, उनको मैंने टेबल फॉर्म में लिख रखा है यहाँ पर, कि विद इन द सेम क्लास, तो अगर हम किसी एलिमेंट को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, तो विद इन द सेम क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यस नो के फॉर्म में, तो इसको भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को भी, पब्लिक को भी। तो समझने वाली बात यहाँ पर है कि फ्रॉम द चाइल्ड क्लास ऑफ सेम पैकेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट मेंबर होते हैं, वो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके अलावा डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो होंगे एलिमेंट्स, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास से, फ्रॉम द नॉन चाइल्ड क्लास ऑफ सेम पैकेज। सो जो प्राइवेट मेंबर होते हैं, वो चाइल्ड क्लास से ही एक्सेस नहीं होते हैं, तो नॉन चाइल्ड क्लास से क्या होंगे, राइट। उसके अलावा डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर एक्सेस कर सकते हो नॉन चाइल्ड क्लास से। ठीक है, अब फ्रॉम चाइल्ड क्लास ऑफ आउटसाइड पैकेज, मतलब दूसरे पैकेज का चाइल्ड क्लास। ओके, मतलब किसी दूसरे पैकेज ने आपके इस पैकेज के क्लास को इनहेरिट कर रखा है, तो प्राइवेट नहीं करा जा सकता है, डिफॉल्ट भी नहीं करा जा सकता है। तो डिफॉल्ट की लिमिट थी विद इन द पैकेज, मतलब एक पैकेज के अंदर आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आउटसाइड द पैकेज एक्सेस नहीं करा जा सकता डिफॉल्ट मेंबर को, वेयर प्रोटेक्टेड और पब्लिक को करा जा सकता है। नॉन चाइल्ड क्लास ऑफ आउटसाइड पैकेज, तो प्राइवेट नो, डिफॉल्ट भी नो, अब प्रोटेक्टेड भी नो हो चुका है।
सो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर का जो एक्सेस है, वो हम दूसरे पैकेज के चाइल्ड क्लास से ही करा जा सकता है, ठीक है? उसके अलावा हम दूसरे पैकेज में इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। व्हेयरएज़ जो पब्लिक मॉडिफायर है, उसको हम दूसरे पैकेज के नॉन चाइल्ड क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? सो अगर हम एक्सेसिबिलिटी रेंज के ऊपर इनको डिफाइन करें, तो सबसे कम जो है हमारे पास प्राइवेट की लिमिट है, ठीक है? देन जो है डिफ़ॉल्ट की और देन प्रोटेक्टेड की और उसके बाद पब्लिक की। पब्लिक को तो हम हर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्लास ए है, जिसके अंदर हमने ये कुछ डाटा मेंबर्स को डिफाइन कर रखा है। प्राइवेट इंट ए, इंट बी। तो यहाँ पे हमने कोई भी मॉडिफायर यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट है हमारा बी मेंबर, ठीक है? प्रोटेक्टेड इंट सी, पब्लिक इंट डी। उसके बाद यहाँ पे हमने एक और क्लास बना रखा है मेन, इसी पैकेज के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्लास से क्लास ए के मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो इक्वल्स टू न्यू क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम और जे डॉट। तो आप देख रहे हो बी, सी और डी, इन तीनों का एक्सेस है हमारे पास। लेकिन ये जो मेंबर है हमारे पास प्राइवेट है, इसका एक्सेस नहीं है, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से ये जो हमारा क्लास मेन है, ये इस क्लास ए को इनहेरिट करता है। मतलब अब जो हमारा क्लास मेन होगा ना, ये चाइल्ड क्लास बन जाएगा इस क्लास ए का, ठीक है? तो हम लिख देते हैं एक्सटेंड्स क्लास ए, ओके? तो ओबीजे डॉट, तो आप देख रहे हो अभी भी बी, सी और डी का ही एक्सेस है। मतलब प्राइवेट मेंबर को चाइल्ड क्लास भी एक्सेस नहीं कर सकता है। और जैसा कि अभी हमने समझा भी था कि प्राइवेट मेंबर को जो है सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, राइट? इसका जो स्कोप है वो विद इन क्लास ही होता है। आप क्लास के बाहर उस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हो। वेयरएज़ डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो है विद इन द पैकेज एक्सेस हो सकता है इसके अलावा, ठीक है? तो इसके बाद हम आउटसाइड पैकेज का सीन समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पैकेज 1 के अंदर एक क्लास बना रखा है मेन नाम का। तो ये मेन डॉट जावा फाइल है ये। और इस मेन क्लास के पास ये हमने कुछ डाटा मेंबर्स को डिफाइन कर रखा है, ओके? देन हमने एक दूसरा पैकेज बना रखा है पैकेज 2 एंड इसके अंदर जो है एक क्लास है। तो अब क्या करते हैं, हम इस पैकेज से जो है इस पैकेज 1 के एलिमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो जो पैकेज 1 है पहले हमें उसे इंपोर्ट करना होगा, राइट? तो इंपोर्ट करते हैं पैकेज 1 डॉट। तो आप देख रहे हो ये क्लास के नाम आ रहे हैं। तो पैकेज 1 के अंदर जितने भी क्लास होते हैं ना, उतने ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सीधा स्टार लिख देते हैं कि सारे के सारे क्लास को इंपोर्ट कर लो, ओके? उसके बाद ये जो हमारा क्लास है पैकेज 2 के अंदर डेमो मॉडिफायर का, यहाँ से जो है हमारे पास जो मेन क्लास है, मेन क्लास किसके अंदर थी? पैकेज 1 के अंदर, ठीक है? तो उसका जो है रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं ओबीजे इक्वल्स टू न्यू और इस क्लास का जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं कि हम किस-किस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो सिर्फ डी को एक्सेस करा जा सकता है, ओके? अगर आपको याद हो जो डी मेंबर था हमारा वो क्या है? पब्लिक डिक्लेयर है। तो सिर्फ पब्लिक का ही एक्सेस आ रहा है। हम जो है प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकते हैं दूसरे पैकेज से, लेकिन एक कंडीशन है कि सिर्फ सब क्लास से, ओके? तो इसका मतलब ये है, ये जो हमारा पैकेज 2 का क्लास है, अगर ये पैकेज 1 के क्लास को इनहेरिट कर ले, इस मेन क्लास को, तो जो है हम प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ओके? तो यहाँ पे मैं इनहेरिट कर लेता हूँ उस क्लास को। तो एक्सटेंड्स क्लास का नेम है मेन, ओके? तो अब देखते हैं, तो अभी भी सिर्फ डी ही आ रहा है और डी जो है पब्लिक है। तो प्रोटेक्टेड जो सी मेंबर है हमारा अभी भी एक्सेस नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर आपको प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस करना है ना, तो अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि हम आउटसाइड पैकेज के सब क्लास से कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और होती है कि ये जो हमारा पैकेज 2 का चाइल्ड क्लास है ना, डेमो मॉडिफायर, इसी टाइप का आपको रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल टाइप है, वो चाइल्ड क्लास टाइप का होना चाहिए, ओके? और चाइल्ड और पेरेंट वाला रिलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी चाइल्ड का ही बनेगा अब, ओके? अब मैं दिखाता हूँ आपको, सी एज़ वेल एज़ डी का एक्सेस है हमारे पास, वो भी मेन क्लास का, राइट? साइड में मेन भी लिखा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो मॉडिफायर का एक्सेसिबिलिटी वो समझ आया होगा कि प्राइवेट जो है हम सिर्फ विद इन क्लास एक्सेस कर सकते हैं और जो डिफ़ॉल्ट है, वो विद इन पैकेज हो सकता है। चाहे वो चाइल्ड क्लास हो पैकेज के अंदर, नॉन चाइल्ड क्लास हो, ठीक है? तो जो डिफ़ॉल्ट है वो एक्सेस हो सकता है। और जो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर है, वो विद इन द पैकेज एक्सेस तो करा ही जा सकता है, राइट? आउटसाइड द पैकेज में हम जो है सब क्लास से कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है
कि जो रेफरेंस वेरिएबल होगा वो सब क्लास टाइप होना चाहिए, तभी जो है आप प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर पाओगे। और जो पब्लिक है वो तो कहीं से भी एक्सेस करा जा सकता है, राइट? दूसरे पैकेज के भी चाइल्ड और नॉन चाइल्ड क्लास से करा जा सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हम एक लाइन ऐड कर लेते हैं कि जो चाइल्ड क्लास ऑफ आउटसाइड पैकेज है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा रेफरेंस टाइप है वो सब क्लास टाइप होना चाहिए। ओके, तभी ये पॉसिबल है। मॉडिफायर्स एप्लीकेबल फॉर टॉप लेवल क्लासेस आर, तो जो टॉप लेवल का क्लास है उस पे जो है आप ये सारे मॉडिफायर्स अप्लाई कर सकते हो। पब्लिक, डिफॉल्ट, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट और स्ट्रिक्ट एफपी। ओके, वेयरएज़ अगर हम इनर क्लास की बात करें तो ये 8 मॉडिफायर्स जो हैं हम उस पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।